चलिए शुरू करते हैं आज की रीजनिंग की क्लासेस। तो आज हम समझेंगे कोडिंग डिकोडिंग में जो होने वाली जो कुछ भी जो ट्रिक्स हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे आज। तो देखिए किस तरह से आखिर कोडिंग डिकोडिंग में जो है ट्रिक्स होते हैं, जिसको याद करने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसको ट्रिक से अगर हम याद करें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने ए से लेके पूरे जेड तक के अल्फाबेट को लिखा है। तो सबसे पहले आप अगर ऊपर नंबर पे देखिए अगर, तो आपको दिखेगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक हमने लिखा है। एम तक ही लिखा जाता है, उसके बाद एम के नीचे जस्ट एन, फिर ओ, एल के नीचे ओ, ए के नीचे पी, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से एन से लेकर के पूरे जेड तक हमने ऐसे अपोजिट लिख दिए। एम के नीचे फिर एल के नीचे फिर के नीचे फिर जे के नीचे फिर आई के नीचे फिर एच के नीचे फिर जी के नीचे फिर एफ के नीचे यू फिर ई के नीचे वी, और इसी तरह से ए के नीचे जेड तक पूरा हमने लिख दिया। तो अब हम लोग इसके ऊपर नंबर भी लिख दिया है कि ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, सी का नंबर 3 होता है। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर दिक्कतें ये होती है कि हमको ना ये समझने में बहुत दिक्कत होती है कि अगर कुछ भी संख्या दे दी रहती है तो आखिर ऐप का अगर दे दिया है तो 6 निकालने में हमको थोड़ा टाइम लग जाता है। वही अगर हम अगर ट्रिक से इन सब चीजों को याद रखें तो क्या है, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ये हमको समझ आने वाला है। तो बहुत ही बेसिक से समझने वाले हैं आज हम इस चीज को कि किस तरीके से मतलब इस ट्रिक को हम आसानी से याद कर सकते हैं, और बिल्कुल कभी नहीं भूलने वाला ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम इस ट्रिक को, और बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में हम इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये अजीज वाला ट्रिक जो है वो नहीं बताता हूँ, पहले आपको मैं नंबरिंग कैसे याद करना है वो बताता हूँ। जाहिर सी बात है कि ए का नंबरिंग होता है 1, बी का नंबरिंग होता है 2, सी का नंबरिंग होता है 3 और डी का नंबरिंग होता है 4, और इसी तरह से अगर ई का नंबरिंग देखा जाए तो 5। ई तक अगर आप नंबर याद भी कर लेते हैं, ई तक 5 होता है क्योंकि वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप ई तक के तो नंबरिंग को याद कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपको दिक्कतें होने वाली है वो दिक्कतें ये है कि जैसे कि एफ, एफ से क्या होने वाला है। तो अगर आपको पता नहीं रहेगा कि एफ से क्या होने वाला है तो आप बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे कि एफ से आखिर होगा क्या। तो देखिए मैं ट्रिक्स बताता हूँ आपको। तो एफ का मतलब होता है फिक्स। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं एफ का मतलब होगा फिक्स। फिक्स का मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे हम सिक्स। ठीक है, जी ऑफ 7 कंट्री पढ़े होगे आपने, जो सबसे बड़ा बहुत बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, तो जिसमें 7 देश शामिल होते हैं। अभी अभी फिलहाल G7 की मीटिंग हुई थी जिसमें भारत ने भी अपना हिस्सेदारी, भारत अतिथि के रूप में उसमें शामिल हुए थे। और अभी 2 दिन पहले ही वो मीटिंग जस्ट समाप्त हुआ है। तो और ये मीटिंग, अगर मीटिंग की बात करें तो ये ब्रिटेन में मीटिंग था। एक्चुअली मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जीके वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठा के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने उसको बताया। तो जी का मतलब हो जाएगा 7, G7, जी ऑफ 7 कंट्री, इसलिए क्या हो जाएगा, जी का हो जाएगा 7। 8, 8 को अगर हम देखें तो 8 किसके जैसा दिखता है, 8 सॉरी एच, एच को अपन देखें तो एच किसके जैसा दिखता है। अगर मैं यहाँ से ऐसे करूं और यहाँ से ऐसे करूं तो क्या हो जाएगा, ये एच जो है वो 8 जैसा दिखने लगेगा। एच जो है क्या क्या दिखने लगेगा, 8 जैसा दिखने लगेगा। तो एच का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आई को अगर हम लिखते हैं कि आई का मतलब ऐसा लिखते हैं हम कुछ, तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो आई का मतलब 9, आई का मतलब 9, समझ आया है यहाँ तक, आई का मतलब 9 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जे। अब क्या है, हमारे पास जे है और के है। आप एकदम आराम से देखिए, अगर मेरा वीडियो बहुत तेज लग रहा होगा तो आप इसको रिपीट देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। मैं थोड़ा जल्दी बोल दे रहा हूँ। तो जे का मतलब, तो जे और के, जे का मतलब होता है जम्मू, जे का मतलब जम्मू, के का मतलब कश्मीर, जे का मतलब जम्मू, के का मतलब कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में चलता है 10-11 गोलियां रोज। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, 10-11 गोलियां चलना आम बात है। 10-11 गोलियां चलना क्या है, आम बात है। तो 10-11 गोलियां रोज चलती है। और एल, अब आ गया एल, तो जम्मू, जे का 10, के का 11, यहां तक हो गया आपका, यहाँ तक हो गया, मानता हूं मैं समझ आ गया होगा यहाँ तक। फिर देखते हैं एल को, एल का मतलब क्या है, एल से होता है लॉयन, एल फॉर लॉयन, बहुत पढ़ा है हमने बचपन में, एल फॉर लॉयन, और लॉयन के आवाज भी हमने निकाले हैं बहुत। तो ठीक है,
तो फिर एल का मतलब होता है लॉयन, लेकिन लॉयन को देखते ही सबके बच जाते हैं 12। ठीक है, लॉयन को देखते ही क्या होता है 12 बच जाते हैं, तो इसलिए लॉयन, लॉयन से हो जाएगा एल फॉर 12, एल का हो जाएगा 12, एल का 12, लॉयन को देखते ही बच जाते हैं 12। ठीक है, उसके बाद होगा एम का, होगा एम का हो जाएगा आपका, एम का मतलब होता है मेरा। अगर एम का मतलब हम देखें तो एम का मतलब मेरा, मेरा का मतलब तेरा, जो मेरा है वो मेरा है, सॉरी जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा, इसलिए एम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, एम का मतलब 13 हो जाएगा। उसके बाद हम एन का मतलब देखें तो एन का यहाँ पे हो जाएगा 14। एम, एम के बाद जस्ट एन आता है, क्योंकि अगर मेरा तेरा याद है तो एम के बाद एन आता है, इसका भी क्या हो जाएगा 14 याद होगा। आपको पता होगा कि ओ आर एस का घोल किन लोग को पिलाते हैं, ओ आर एस का घोल, ओ आर एस, इसको हम बाद में लेने वाले हैं। ओ का मतलब होता है 15, ठीक है, उसको मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो पी का मतलब देखते हैं, अगर हम पी का मतलब अगर हम देखें तो पी का क्या हो जाएगा 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस। ठीक है, 16 साल का कौन था, प्रिंस था, उसका शादी हो गया 17 साल की जंगल क्वीन से, उसकी शादी किससे हो गई 17 साल की जंगल क्वीन से। ठीक है, तो ओ का मतलब हुआ था 15, पी का मतलब हो गया 16, क्यू का मतलब हो गया 17। उसके बाद देखेंगे हम आर का मतलब क्या होगा, तो आर का मतलब हो जाएगा 18, क्योंकि ओ आर एस, ओ आर एस का घोल, ठीक है, वो 15 से 18-19 साल तक के बच्चों को पिलाया जाता है, 15 से 18-19 साल तक के लोगों को पिलाया जाता है। ठीक है, तो आर का मतलब 18, एस का मतलब 19। उसके बाद हम देखें टी, टी का मतलब तो बहुत एकदम आसानी से याद होने वाला आपको, क्योंकि आपने बहुत मैच देखे हैं, मैच तो देखे ही होंगे आपने। तो T20 करके एक मैच होता है, T20 करके एक मैच होता है, तो टी का मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यू का बात करें तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक होने वाला है। तो ये ट्रिक ये है कि यू गिव मी ए किस, ठीक है, यू गिव मी ए किस, तो यू गिव मी ए किस का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, यू गिव मी ए किस 21। उसके बाद अगर वी की बात करें तो वी का मतलब क्या होगा, वी एक बहुत ही अच्छा चीज है जो चला था जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, जो भी कह सकते हैं अपन कि वी, वी का मतलब हम दो और हमारे दो। ठीक है, तो इस तरह से उसका बन जाएगा 22। ठीक है, वी का मतलब हो जाएगा 22। और उसके बाद आएगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, डब्ल्यू का मतलब क्या होगा वर्क, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, वर्क हमको करना चाहिए, कितने घंटे करने चाहिए 24 घंटा हमको कभी वर्क नहीं करना चाहिए, ये तो याद रख लो कि 24 घंटा हमको वर्क नहीं करना चाहिए भैया। भले कितना कर सकते हैं काम, 23 घंटा भले काम कर ले भाई, लेकिन 24 घंटा काम मत करियो। ठीक है, उसके बाद है एक्स, नहीं करना चाहिए हमको, कितना घंटा काम नहीं करना चाहिए, तो 24 घंटा काम नहीं करना चाहिए। ओके, 24 घंटा काम नहीं करना चाहिए। और वाई का मतलब हो जाएगा, वाई का मतलब है 25, और जेड का मतलब है 26, जो कि सबको एकदम याद रहने वाला है, क्योंकि जेड सबसे लास्ट अक्षर है 25, अरे सॉरी 26, और वाई उसके पहले आता है, तो उसका हो जाएगा 25। अगर हम यहीं पे अगर ईजोटी की बात करें तो ईजोटी से भी इसको समझ सकते हैं कि ई जे ओ टी वाई, ईजोटी पढ़ते हैं इसको। ईजोटी को अगर हम देखें ध्यान से तो ईजोटी बनाता है हमको 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो ये भी एकदम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कि ईजोटी के माध्यम से हम पांच के पहाड़े के द्वारा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कितने आसानी से इसको समझा जा सकता है। जैसे कि ओ का अगर हमको नंबर 15 मिल जाता है ईजोटी से, तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, ओ के बाद पी आता है। अगर ओ का 15 है तो पी का 16 हो जाएगा, तो पता चल जाएगा हमको। वाई का अगर 25 है तो वाई के पहले जो आता है उसका नंबर पता चल जाएगा, वाई के बाद जेड आता है उसका नंबर पता चल जाएगा। टी का अपने को मान पता है 20 है, तो उसका भी हमको जितना भी मान है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ईजोटी का ये मीनिंग हो गया। चलिए अब चलते हैं हम ये अजीज वाले ट्रिक की तरफ, जो हमको क्या करेगा, ये इससे हमको बहुत आसानी होने वाली है कि किस तरह से हम लोग अपोजिट अक्षरों को देखेंगे, विपरीत अक्षरों को देखने के लिए ये बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाला है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ दिया हुआ है कि अजीज नाम का एक बॉय, अजीज
अजीज, अजीज ए और जेड पे फोकस कीजिए आप। अजीज नाम का एक बॉय, ए और जेड पे फोकस करना है आपको। ए और जेड पे फोकस कीजिए बिल्कुल। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ जेड हो जाएगा। ए का अपोजिट है जेड। अजीज नाम का एक बॉय, बॉय बॉय बी और बॉय पे फोकस कीजिए। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई। वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। देखिए अगर आपको पूछता है कि ए का क्या होता है अपोजिट, तो ए का जेड होगा। तो जेड का अपोजिट क्या होगा, तो जेड का अपोजिट भी ए होगा। ये एकदम कंफर्म है, इसको एकदम भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अगर अगर ऐसा पूछ देता है, उल्टा पूछ देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि जवाब देना है कि इसका ऐसे होगा करके। ए का जेड होगा तो ए का जेड होगा तो जेड का ए होगा करके। ठीक है। उसके बाद अजीज नाम का एक बॉय था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद उसको पसंद था क्रैक्स। खाने में क्या पसंद था अजीज को, क्रैक्स पसंद था। सी और एक्स पे फोकस कीजिए आप। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। सी का अपोजिट क्या है, एक्स है। सी के विपरीत में एक्स होता है, एक्स के विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसको क्रैक्स पसंद था। उसके बाद उसको क्या पीना पसंद था, तो उसको पसंद था ड्यू पीना। ड्यू पीना पसंद था उसको। तो ड्यू पीने में किसको फोकस करना है आपको, डी और डब्ल्यू पे फोकस करना है। डी और डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू पे फोकस कीजिए ओनली। डी और डब्ल्यू पे फोकस कीजिए, क्योंकि डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, डी और डब्ल्यू। उसके बाद हम देखे कि उसके बाद ईवीएस का एग्जाम था। जो अजीज था उसका ईवीएस का एग्जाम था यार, फिर भी वो क्या किया, फालतू मूवी देखने चला गया। फिर भी वो क्या किया, फालतू मूवी देखने चला गया। आपको यहाँ पे ई और बी पे फोकस करना है। ई का बी होता है और बी का ई होता है। ईवीएस का एग्जाम था उसका, किसका, अजीज का। ठीक है, ईवीएस का एग्जाम था अजीज का, फिर भी वो फालतू मूवी देखने चला गया। फिर भी वो फालतू मूवी देखने चला गया। क्यों चला गया वो मूवी देखने, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। किस पे फोकस करना है आपको, किस पे फोकस करना है, जी और टी पे फोकस करना है। जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। उसके बाद वो अपने आप को ग्रेट समझता था। और ग्रेट क्यों समझता था वो अपने आप को, क्योंकि हायर सेकेंडरी, एच पे फोकस कीजिए यहाँ, और यहाँ एस पे, हायर और सेकेंडरी। हायर से एच, सेकेंडरी से एस। एच और एस पर फोकस कीजिए। हायर सेकेंडरी पर उसका मास क्या है, हायर सेकेंडरी और इंटर। हायर सेकेंडरी और इंटर, आई और आर पर फोकस करना है। आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। इंटर पे उसका मास क्या है, बहुत अच्छे आए थे, इसलिए उसका नंबर अच्छा आया था। इसलिए क्या है, वो इसी की तरह समझता था ये सब एग्जाम को, ये ऐसे निकल जाएगा करके। लेकिन हुआ क्या उसके साथ, अजीज के साथ, कि उसका नंबर आया बिल्कुल लो। ठीक है, उसका नंबर क्या आया, एकदम लो। उसका नंबर आ गया लो। एल का ओ पे फोकस करना है आपको, लो, लो। एल और ओ, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, लो। एल का अपोजिट लो, एल का ओ और ओ का एल। उसके बाद हमको देखना है कि अगला क्या हुआ उसके साथ। उसका नंबर आ गया लो, तो लो नंबर आया तो जाहिर सी बात है उसके घर वाले ने पकड़ा भाई उसको, और अब भाई तेरा कोई काम वाम नहीं है, तू पढ़ाई नहीं कर सकता, अब तेरी शादी करा देना उचित है। ठीक है, तो उसकी क्या करा दी उन लोगों ने, शादी। उन लोगों ने करा दी उनके शादी। ठीक है, तो उसकी शादी किससे हुई भाई, अब पढ़ी लिखी लड़की तो मिलेगी नहीं, जंगल क्वीन से उसकी शादी करा दी। ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की थोड़ी ना मिलेगी भाई, वो पास भी नहीं कर पाया कोई, लो नंबर एकदम बिल्कुल, तो कहाँ मिलने वाली। तो इसलिए जंगल क्वीन से उसकी शादी करा दी गई। और उसको अब शादी कहीं के भी हो भाई, कुर्ता पजामा तो पहनेगा ही लड़का। शादी कहीं का भी हो, कुर्ता पजामा तो पहनेगा ही। तो कुर्ता पजामा वो उसको शादी में मिला, और उसने वो उसको क्या पहना, पहना इसको कुर्ता पैजामा पहना। के और पी पे फोकस करना है आपको, कि के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के। जंगल क्वीन में जे और क्यू, जे और क्यू जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू होगा तो क्यू का अपोजिट क्या होगा, क्यू का अपोजिट क्या होगा, जे होगा। के का अपोजिट पी का अपोजिट के। ठीक है, उसके बाद कुर्ता पजामा मिला उसको, और ये सब पहन के वो क्या बन गया, मैन बन गया। ये सब पहन के वो क्या बन गया, मैन बन गया। तो इस तरह से वो क्या हो गया, जेंटल मैन बन गया। तो एम का अपोजिट एन, आपको इस पे फोकस करना है कि एम का अपोजिट क्या हुआ, एन हुआ। तो इस तरह से ये जो ट्रिक्स है उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा जैसा भी। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को नोट्स कर सकते हैं, और अपनी कॉपी को उतार के आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आपको रीजनिंग में फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही अच्छा दमदार टाइप से आपका रीजनिंग होने वाला है।
ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का जुड़े इसलिए धन्यवाद।